बात समझ में आ रही है? तबीयत लगती हो तो दिल लगा के कह दे या गौसे आजम, और हाथों को बुलंद करके कहें या गौसे आजम। गौस पाक तो ऐसे ही नहीं बनते हैं, अगर बाप नेक होता है तब बच्चा अब्दुल कादिर बनता है। बाप अगर अपने वक्त का बहुत बड़ा वली हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त होता है तब बेटा अब्दुल कादिर बना करता है। अगर माँ अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया उम्मुल खैर फातिमा होती है तब कहीं जाके उसके आंगन में अगर कोई फूल खिलता है तो अब्दुल कादिर जैसा फूल खिलता है। अगर नाना जान अपने वक्त के बहुत बड़े वली हजरत अब्दुल्ला सामई होते हैं तब कहीं नवासा जाके वैसे आजम बना करता है। फूफी जान हजरत आयशा होती है तब कहीं जाके भतीजा शेख अब्दुल कादिर जीलानी बना करता है। ये मेरे गौस पाक की शान है। सुनते चले जाइएगा, ये 11वीं शरीफ का जो महीना चल रहा है, आज खुमपुरा के अंदर, आज आपकी बस्ती के अंदर मेरे गौस की महफिल नहीं सजाई जा रही है कि गौसे आजम की महफिल है। जहां जहां पूरी दुनिया के अंदर सोने वीर नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत शहंशाह तरुण शार अहले सुन्नत भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती आवाज की दुनिया का अनमोल हीरा शार हिंदुस्तान बुलबुल बाग़े मदीना भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला की मिंबर रसूल पर आमद हो चुकी है। देख रहे हैं आप अपनी माथे के निगाहों से जो आज पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के जरिए जिसकी मखमली आवाज़ को सिमात किया जा रहा है, बत्ताह रसूल नाम मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला के पैकर में आप अपनी माथों की माथे के निगाहों से देख रहे हैं। आपकी निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। अभी इन्हीं की मखमली मोतबर आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन पहले जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो बात सुन लीजिएगा। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में एक और अल्लाह के वली है जिनको ज़माना हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से याद करता है। 2-4 दिन के बाद में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा उर्स होने जा रहा है। आपको नहीं पता है कि गौसे आजम की शान कितनी बुलंद है। अरे गौसे आजम तो जब तक के किसी वली की विलायत पे अगर मोहर नहीं लगाते हैं उस वक्त तक परवरदिगार आलम किसी को वली नहीं बनाया करता है। ये मेरे गौसे आजम की शान है। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहज़ादों। चलिए मैं आपको दिल्ली की जमीन पे ले चलता हूँ, उसके बाद में एक बात गौसे आजम के ताल्लुक से करूंगा, अपनी बात को खत्म कर लूंगा। दिल्ली के मुकद्दस जमीन है, दिल्ली को हर इंसान जाता है, हर इंसान जानता है दिल्ली की सरजमीन कैसी है। हमारी राजधानी है जिसको जमाना दिल्ली कहा करता है। उसी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत निज़ामुद्दीन औलिया आराम कर रहे हैं। कौन है निज़ामुद्दीन औलिया? ये वही निज़ामुद्दीन औलिया है जिनका चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी दिल्ली का पानी कड़वा है, खारा है। कल भी दिल्ली का पानी खराब था, कल भी दिल्ली का पानी कड़वा था। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आज तो प्लम्बरी का दौर है, आज तो प्लम्बरी का दौर है, टूटी का दौर है, आज तो समरसेबिल का दौर है, आज तो नल का दौर है। लेकिन कल वो दौर जो था वो नल का नहीं था, वो टूटी और टंकी और प्लम्बरी का दौर नहीं था, वो सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया का दौर नहीं था। आज तो अगर कहीं पे कोई मामला बनते हैं तो फूल के जरिए बता दिया जाता है। लेकिन कल की जो हुकूमत थी दिल्ली के अंदर, उनके जो वर्कर्स काम करने वाले थे, जो उनके कारकुनान काम करने वाले थे, उस वक्त का जो बादशाह था उसने अपने तमाम तर वर्कर्स को, अपने तमाम तर काम करने वाले कारकुनान को हुक्म दे दिया था कि दिल्ली की जो मेन जगहों है, दिल्ली की जो खास जगहों है, वहां पर बड़े बड़े बर्तनों में भर करके मीठा पानी रखा जाता था। हर इंसान जिसको पीने की हाजत होती थी, जिसको पानी पीने की तलब लगा करती थी, तो अपने बर्तन को लेकर के जाता था, मीठा पानी वहां से ले आता था। उन्हीं मेन जगहों में से, उन्हीं खास जगहों में से एक ऐसी जगह थी जिसको जमाना हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह के नाम से याद करता है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह पर भी मीठे पानी का बड़ा बर्तन रखा जाता था। लोग खानकाह से पानी भरते थे और मीठे पानी को पिया करते थे। सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहज़ादों, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया मस्जिद के अंदर से फजर की नमाज पढ़ के अपनी खानकाह से बस्ती की तरफ निकलते हैं। अचानक क्या देखते हैं? एक लड़की आ रही है। अचानक क्या देखते हैं? एक औरत आ रही है खानकाह के करीब। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की नजर जब उस पर पड़ती है तो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया उस आने वाली बेटी से सिर्फ कुछ और नहीं बल्कि कहते हैं, बेटी बताओ यहाँ पर कैसे आई हो? हमने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा है, तुम रहती कहाँ पर हो? जब इतना कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने, बेटी बताओ तुम कहाँ रहती हो? अरे बेटी का लफ्ज ऐसा है, अगर कोई मर्द अगर किसी
बच्ची से बेटी कह देता है, और जिसके माँ बाप हयात नहीं हो तो उसके आंसू जमीन पर तब तक सावन बादों की तरह गिरने लगते हैं। बेटी तो बेटी होती है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, बेटी अपनी हो या पराई हो लेकिन बेटी होती है। बेटी अपनी हो या पराई हो तो इज्जत हुआ होती है। जब निजामुद्दीन औलिया से उससे कहा था, उस बेटी से कहा था, बेटी बताओ कैसे आना हुआ है, हमने तुम्हें आज से पहले अपनी खानकाह के करीब कभी नहीं देखा, तुम रहती कहाँ पर हो। जब इतना कहा था निजामुद्दीन औलिया ने तो बेटी की आंख से आंसू तब तक जमीन पे गिरने लगे थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, बेटी मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही है जो तुम रोने लगी, बताओ तो सही तुम्हारे रोने की वजह क्या है, बताओ तो सही तुम्हारे रोने का ज़ाब्ता क्या है, बताओ तो सही तुम्हारे रोने का उसूल क्या है, बताओ तो सही तुम्हारे रोने की गर्ज़ व गायब क्या है। जब इतना कहा था निजामुद्दीन औलिया ने बेटी से, तो बेटी ने बर्जस्ता अर्ज किया था, बाबा अरे मैं तुम्हारी खानकाह से 10 घर के बाद में 10 घर के बाद में मेरा घर है, मैं आपकी खानकाह से करीब रहती हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया से जब बेटी ने इतना कहा तो निजाम कहते हैं, अब बेटी मैंने तुझे कभी नहीं देखा, तू पानी भरने के लिए क्यों नहीं आती है। तो बेटी ने कहा था, मैं मीठा पानी नहीं बल्कि कड़वा पानी पीती हूँ, मैं मीठा पानी नहीं खारा पानी पीती हूँ। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, बेटी बताओ तुम कड़वा पानी क्यों पीती हो। तो वो कहती है, मेरा एक शौहर है, मेरा एक शौहर है जिसको फालिज का असर हो गया है, जिसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी जुबान ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके कानों ने काम करना बंद कर दिया है। अरे बाबा जान, मैं कड़वा पानी पी करके अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रही हूँ, लेकिन मैं मीठा पानी इसलिए लेने के लिए आपकी खानकाह पे नहीं आती हूँ। अगर मैं आपकी खानकाह पे मीठे पानी लेने के लिए आ गई और अगर मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं तमाम तर परेशानियों को बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने शौहर की नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसी बेटी थी जिसने ये बात बाबा हजरत निजामुद्दीन औलिया से कही थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब ये सुना और ये बात को सुन के हजरत निजामुद्दीन अपनी खानकाह के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। रात के सन्नाटे में पूरे दिल्ली के लोग सो रहे हैं, दिल्ली के अंदर तमाम लोग आराम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर तमाम लोग आराम की नींद ले रहे हैं। लेकिन अल्लाह वाला कोई ऐसे ही अल्लाह वाला नहीं बनता है। जब पूरी दुनिया सोती होती है तो वो अल्लाह के हुजूर अपनी जमीन अकीदत को खम करके अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करता है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र इज़हार किया करता है। अरे वो निजामुद्दीन औलिया जब अपने सर को सजदे में रख के अल्लाह के हुजूर झुके हुए थे, अचानक दिल में बात पैदा होती है, निजामुद्दीन तुम्हारी खानकाह के करीब एक बेटी रहती है और वो कड़वा पानी पीती है, मीठा पानी नहीं पीती है। अगर तुमसे मैदान महशर में परवरदिगार आलम ने सवाल कर दिया, निजामुद्दीन अरे तेरी खानकाह के करीब में तेरी खानकाह से 10 घर के बाद में एक बेटी कड़वा पानी खारा पानी पीती रही और तुझे उसकी कैफियत के बारे में पता नहीं चला। अरे निजामुद्दीन मैंने तेरी विलायत के किस्से दिल्ली के लोगों के दिलों तक पहुंचा दिए हैं, मैंने तेरी मोहब्बत के किस्से दिल्ली के लोगों के अंदर आम कर दिए हैं। अरे निजामुद्दीन मैंने तुझे विलायत का शहीदा बना दिया है, मैंने तुझे ममलकत चिश्ती का ताजदार बना दिया है। अरे तेरा दिल उस मेरी बेटी से उस मेरी बंदी से बेखबर कैसे रह गया। जब निजामुद्दीन के तकवे में झंझोड़ के उनसे कहा था, निजामुद्दीन अगर मैदान महशर में परवरदिगार आलम ने तुझसे सवाल कर लिया तो तू क्या जवाब देगा। ये बात जब अचानक दिल में पैदा होती है, निजामुद्दीन औलिया रात के सन्नाटे में अपनी खानकाह से निकलते हैं। ऐसे आलम में जब रात की हुकूमत थी, जब कुत्तों ने तमाम गलियों में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया था, निजामुद्दीन औलिया ने अपने पैरों से चप्पल निकाल दी और चप्पलों को निकाल के 2 घड़ा पानी लेते हैं, एक घड़े को सीधे कांधे पे रखते हैं, दूसरे घड़े को बाएं कांधे पे रखते हैं और दोनों घड़े ले जाकर के उसी परवरदिगार आलम की बंदी के दरवाजे पे जाकर दोनों घड़े पानी रख करके रात के सन्नाटे में आ जाते हैं। जैसे ही सुबह में सूरज निकलता है, चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, तो बेटी निकलती है दरवाजे से, दरवाजा खोलती है, क्या देखती है 2 घड़े पानी रखा हुआ है। अब दोनों घड़े पानी के ढक्कन को खोलती है और 2-3 बूंदे
पानी की हथेली पर रख के जुबान के करीब करती है तो पता चल जाता है पानी कड़वा नहीं बल्कि मीठा पानी है। और इतना मीठा पानी है कि उसने इतना मीठा पानी कभी पिया ही नहीं है। जब उसने उस पानी को देखा तो दोनों घड़े पानी अपने घर के अंदर ले गई, खुद भी पिया, अपने शौहर को पिलाती रही, लेकिन दिल में एक बात अंगड़ाई ले रही थी, दिल में एक बात गर्दिश कर रही थी, जहन में एक बात